अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सावन यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ पिया के सामने सावल का राज फाश हो जाएगा और टीपू भी पिया को बता देगा कि सावल आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो क्या अब सावल को पिया के लिए हमदर्दी महंगी पड़ने वाली है और पिया अब ये जानकर कि सावल भी उससे मोहब्बत करता है, सावल से नफरत करने लगेगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि सावल समंदर के बीचों बीच फंस चुका है, क्योंकि सावल दो कश्तियों पर सवार हो गया है और अब सावल को ये दोनों कश्तियां ही ले डूबेंगी, क्योंकि अब सावल ने असलम की वर्कशॉप के लिए सस्सी से बात तो कर ली है, लेकिन सस्सी अब सावल का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अभी सस्सी को इस बात का बिल्कुल नहीं पता चला कि सावल को तो अब किसी और से मोहब्बत हो गई है। और जिस दिन सस्सी को इस बात के बारे में पता चलेगा तो वो भी कभी पलटकर सावल की तरफ नहीं देखेगी। तो जैसा कि नाज़रीन, टीपू ने जिस तरह से बताया कि उस्तानी जी से ये लड़का इसीलिए मिलने आया था कि उसे हैवी बाइक बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस बाइक पर बैठकर सवारी करना चाहती है, वो उन्हें इसीलिए लेने के लिए आया था। सावल को जैसे ही इस बात का पता चला कि पिया जी को हैवी बाइक पसंद है, तो इसी चक्कर में सावल भी हैवी बाइक लेकर गली में पहुंच जाएगा। और ये सब मंजर देखकर टीपू और उसके दोस्त सावल को हैवी बाइक पर देखकर काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं और यही कहेंगे कि वाह भाई, इधर ही पार्क कर दो इसे। जिसके बाद सावल के दोस्त ही सावल से कहेंगे कि भाई आपकी वीडियो बनाते हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आप तो। और इसी के साथ जैसे ही पिया भी यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगेगी तो पिया की माँ भी पिया से कहेगी कि पिया, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बाबा को मनाया है और उन्हें इस बात का यकीन है कि अलियार एक अच्छा लड़का ही होगा और मुझे भी इस बात का यकीन है। तुम कब अलियार से कहोगी कि वो अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आ जाए? और यहाँ पर पिया कहेगी कि अभी उसने अपने घर वालों से बात नहीं की है अम्मा, मगर वो जल्दी बात कर लेगा। और तब जकिया पिया से कहेगी कि देख लो पिया, कि अलियार अपने घर वालों को मना तो लेगा ना, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बाबा को मनाया है। और इसके बाद अगर अलियार की तरफ से कुछ भी गलती हुई ना तो तुम और मैं दोनों ही तुम्हारे बाबा के हाथों से नहीं बचेंगे। तुम तो जानती हो ना अपने बाबा के गुस्से को, वो बहुत जल्द नाराज भी हो जाते हैं और फिर बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन पिया कहेगी कि वो बिल्कुल राजी कर लेगा माँ, बस मैं आज जाकर उससे बात करती हूँ और उससे कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को लेकर जल्द से जल्द हमारे घर आए। जिसके बाद जैसे ही पिया घर से बाहर निकलेगी तो सावल को भी हैवी बाइक पर बना संवरा देखकर काफी ज्यादा खुश होगी और पिया सावल से यही कहेगी कि सावल, वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। और यहीं पर सावल भी फूले नहीं समाएगा, अब तो पिया जी ने भी मेरी तारीफ कर दी है। जिसके बाद पिया सीधा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगी और जाकर सबसे पहले अलियार से बात करेगी और कहेगी कि तुमने बात की है अपने पेरेंट्स से? और यहाँ पर अलियार कहेगा कि अभी नहीं, मेरे पेरेंट्स अब जरूर हाँ कर देंगे और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही बात करूंगा तो कल तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भी आ जाऊंगा। अब यहाँ पर पिया कहेगी कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है अलियार, अगर मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद ना आई तो? और तब अलियार कहेगा कि लुक एट यू, तुम कितनी प्यारी और खूबसूरत हो, कैसे तुम किसी को पसंद नहीं आओगी? और तुम देखना पिया कि मेरे मॉम और डैड मेरी चॉइस पर पूरा भरोसा करेंगे कि मैं किसी ऐसी वैसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता, किसी खास लड़की को ही पसंद करूंगा। और बस तुम देखती जाओ कि अब मैं अपने घर वालों को मनाकर लाता हूँ। जिसके बाद जैसे ही अलियार घर वापस जाएगा तो वो भी अपने पेरेंट्स को बिठाकर उनसे बात करेगा और कहेगा कि मैंने एक मार का सर अंजाम दे लिया है, क्योंकि मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसके घर वालों ने हाँ कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर वालों को लेकर वहां आऊं, बस आप लोगों को जाकर वहां पर मेरा रिश्ता पक्का करना है। और तब अलियार की माँ कहेगी कि अलियार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल तो नहीं है जो एक ही दफा में जाकर पसंद करके हाँ कर दी जाए। और तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? ये जिंदगी भर का फैसला है, एक दो दिनों में क्या हो जाएगा? अभी तो तुम्हें इस लड़की से मिले हुए महीना भर भी नहीं हुआ है और तुम चाहते हो कि हम रिश्ता पक्का कर दें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अलियार कहेगा कि मॉम, ऐसी बात नहीं है, मैंने जिस लड़की को पसंद किया है आप उसे एक मर्तबा मिल तो लें, उसे देख तो लें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपको पिया पसंद नहीं आई ना तो मैं आपकी खुशी की खातिर पिया को छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ पिया में ही है और मुझे यकीन है कि वो लड़की आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिसके बाद अलियार के पेरेंट्स भी पिया के घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और अलियार ये खुशखबरी पिया तक पहुंचा देगा। अब पिया तो ये बात सुनते ही अलियार से कहेगी कि मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, तुम तो
जानते हो ना कि महलों से मोहल्लों तक रिश्ते भेजने के रिवाज अभी तक नॉर्मल नहीं हुए हैं। और तब अलियार कहेगा कि तुम क्यों फिक्र कर रही हो, ये मेरा हेडेक है और मैं इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर चुका हूँ। और मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होते फिरें और रिजेक्ट करते फिरें। मुझे यकीन है कि जिस तरह तुम मुझे पसंद आई थी, इसी तरह मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आओगी। और जैसे ही इस रिश्ते के बाद अलियार और पिया की असलियत इन दोनों के सामने आएगी, तो इन दोनों को ही अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ सस्सी भी अब किसी भी शर्मो हया का ख्याल के बगैर सावन के घर पहुंच जाएगी। हालांकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर शहरयार को इस किस्म की बातों का पता चल गया तो उसका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। इसके बावजूद वो सावन के घर पहुंच जाएगी और यहाँ पर सावन की पड़ी शर्ट को उठाकर जोर जोर से झाड़ेगी और जैसे ही डालने लगेगी तो सावन भी बाहर निकल आएगा और सस्सी को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान होगा। और सावन सस्सी से यही कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और यहाँ पर सस्सी कहेगी कि मैं जरूरी काम से बाहर आई थी, तुम्हें बताना था कि मैंने शहरयार से बात की है और वो बात मान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो ये मसला बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे और किसी गरीब की जमीन को इस तरह किसी कब्जा ग्रुप के हाथों जाने नहीं देंगे, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस तुम मुझे एक बात बताओ सावल कि तुम अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़े हो, अभी तक जिंदगी तुम्हारी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो सावल कहेगा कि मोहब्बत करने वालों का मुकद्दर हमेशा पछतावा ही होता है सस्सी जी, और ये मुकद्दर मैं कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए सस्सी यहाँ पर कहेगी कि तुम क्यों मुझे इस तरह सस्सी जी बोलते रहते हो, क्या सावल मैं तुम्हारे लिए फिर से खास नहीं हो सकती। और तब सावल कहेगा कि अब आप मेरे लिए खास रही कब हैं, अब तो आप किसी और के लिए खास हो गई हैं। और बेहतर तो यही होगा सस्सी जी कि हम सिर्फ और सिर्फ काम की हद तक ही एक दूसरे से बात करें, इससे ज्यादा बात करना ना ही आपके लिए बेहतर है और ना ही मेरे लिए। अब यहाँ पर मुझे तो नाजरीन ऐसा ही लग रहा है कि सावल सस्सी को ग्रीन चिट दे देगा कि आइंदा वो इस तरह से सावल के घर ना ही आए तो बेहतर है। और ये चीज सस्सी के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो भी अब सावल को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और इसी चक्कर में उसकी मोहब्बत भी दोबारा से जाग गई है। यही वजह है कि अब वो बहुत बड़े गलत फैसले भी कर रही है, ये जाने बगैर कि अगर शहरयार को इस बारे में जरा सी भी भनक लगी तो वो सस्सी को भी नहीं छोड़ेगा और हो सकता है सावल का भी वो बहुत बुरा हशर कर दे। अब यहाँ पर सस्सी को इस बात की समझ आ जाएगी और सावल भी ये खुशखबरी सुनाने पिया के घर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही सावल और टीपू पिया के घर जाएंगे तो असलम से बात करने के लिए असलम को बुलाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ असलम सावल और टीपू को अपने घर देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि बताओ तुम्हें क्या काम है और यूं मुंह उठा के तुम मेरे घर में क्यों चले आते हो। अब यहाँ पर सावल भी असलम से कहेगा कि असलम साहब मुझे बहुत जरूरी काम है आपसे, मैं इसीलिए तो आपके घर आया हूँ, आपकी वर्कशॉप का मसला हल करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये बात सुनते ही असलम तो भड़क पड़ेगा और कहेगा कि बस बस बहुत बोल लिए तुम जैसे गली के गुंडों और बदमाशों और जवारियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम जैसे बदमाशों से निमटना तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, इसीलिए मैं अपना मसला खुद ही देख लूंगा। मुझे इस बारे में तुमसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी है, इसलिए बेहतर तो यही है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और जिसके बाद असलम सावल को अपने घर से बाहर निकाल देगा और ये देखते ही पिया भी भागती हुई सावल के पीछे आएगी और सावल तो वहां से चला जाएगा, लेकिन टीपू वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाएगा और कहेगा कि आज अच्छा नहीं हुआ उस्तानी साहिबा, आपके बाबा ने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है, बल्कि हम तो उन्हीं के काम के सिलसिले में यहाँ पर आए थे और उनको ये खुशखबरी भी सुनानी थी कि अब उनको कब्जा ग्रुप से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से इस बात का मसला हल करवा लिया है, क्योंकि सावल भाई ने डिप्टी कमिश्नर साहब को आपका मसला पहुंचा दिया है और उन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया है और गारंटी भी दी है कि वो आपकी जमीन को किसी और के हवाले नहीं होने देंगे। लेकिन असलम साहब ने तो सावल भाई की सारी मेहनत पर पानी ही फेर दिया। और क्या आप जानती हैं उस्तानी जी कि सावल भाई अपनी मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। यहाँ पर पिया कहेगी कि मोहब्बत, सावल को किससे मोहब्बत हो गई है। तब टीपू बताएगा कि सिर्फ आपसे मोहब्बत हो गई है सावल भाई को, इसीलिए तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन असलम साहब तो हमारी किसी भी किस्म की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इतनी ज्यादा मेहनत करके जो सावल भाई ने आपकी जमीन बचाने के लिए काम किया है वो तो एक ही पल में आपके अब्बा जी ने मिट्टी में मिला दिया है। जिसके बाद टीपू तो ये सारी बातें करके पिया से वहां से निकल जाएगा और पिया काफी ज्यादा शर्मिंदा होगी कि सावल को उससे मोहब्बत हो रही है और पिया तो ये सब कुछ भूल जाएगी कि सावल ने उसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और कहां कहां पिया का उसने साथ दिया है। लेकिन यहाँ पर पिया इस वक्त खुदगर्ज हो जाएगी क्योंकि उसके सामने इस वक्त अलियार है
जिस तरह से अमूमी तौर पर लड़कियों का एक ख्वाब होता है कि कोई अमीर कभी लड़का उनकी जिंदगी में आए और उनकी जिंदगी बदल जाए, इसीलिए पिया भी अलियार के बारे में यही सोचकर कदम आगे बढ़ा चुकी है और अब उसे सांवल की रत्ती बराबर कोई फिक्र ही नहीं है। पिया सारे अखलाकियात को भुलाकर सांवल के साथ अब दुश्मनी खड़ी कर लेगी और हो सकता है कि पिया सांवल को ये भी बता दे कि बहुत जल्द उसका रिश्ता होने वाला है और वो बहुत जल्द शादी भी करने वाली है। इसीलिए सांवल को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सांवल पिया के पीछे पीछे यूं ही फिरता रहेगा? क्योंकि अब पिया और अलियार ने तो अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला कर लिया है और उनको यही लग रहा है कि बहुत जल्द पिया और अलियार एक हो जाएंगे, लेकिन उनके किस्मत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। और मुझे तो यहाँ पर पिया के साथ सांवल ही की जोड़ी बहुत पसंद आई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।